दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप सबको मालूम होगा कि 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। आपकी जानकारी के लिए यहां बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो जाएगा, यानी उससे पहले पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा जो काफी चर्चा में है, हालांकि मुद्दा तो कई हैं, लेकिन एक मुद्दा जिसे आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है वो मुद्दा है वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने और कटने की। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। केजरीवाल बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगा रही है कि भाजपा साजिश के तहत वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवा रही है। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मृत घोषित करके नाम काटे जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी उसी एड्रेस पर रहते हैं लेकिन एड्रेस गलत के नाम पर काटे जा रहे हैं, और जिनके वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया जा रहा है, और अगर दिया भी जा रहा है तो वो इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें इंग्लिश उतनी कहां से पढ़ पाएंगे। कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है, और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं, यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। हम अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि चुनाव में ईवीएम के जरिए धांधली की गई, मगर यह धांधली हमारे और आपके सोच से कहीं ऊपर है। दरअसल यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई जिसका नाम है बिगेस्ट इलेक्शन फ्रॉड, मतलब सबसे बड़ा चुनावी घोटाला। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में जो रिपोर्ट शामिल की है वो इस बात को सच साबित कर रही है कि चुनाव में वाकई धांधली तो हो रही है, लेकिन हम जिस ईवीएम और मशीन की रट लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा डरावनी साजिश हो रही। ध्रुव राठी ने न्यूज लॉन्ड्री के 2 रिपोर्ट को इंक्लूड किया है अपने वीडियो में। यहाँ हम आपको बता दें कि न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर सुमेधा मित्तल ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और मेरठ को लेकर जो रिपोर्ट बनाए हैं, उस रिपोर्ट को पढ़ने और समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कितने बड़े स्तर पर साजिश की जा रही थी। इस खबर पर वापस आएंगे, लेकिन थोड़ी चर्चा चुनाव आयोग की भी होनी चाहिए। दरअसल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पर कम चर्चा करते हैं या करते ही नहीं है कि दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम जोड़ने और काटने के आरोप पर चर्चा होनी चाहिए। लगातार केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। दिल्ली के मतदाता सूची में 20 दिनों के भीतर 5 लाख लोगों के नाम जोड़ने की अर्जी कहां से आ रही है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में नाम काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन आवेदन कौन कर रहा है इसकी कोई जानकारी सामने निकल के नहीं आ पा रही। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इन आवेदन करने वालों की जांच होनी चाहिए। हैरानी की बात तो ये है कि दिल्ली चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने पर कोई पत्रकार ने सवाल ही नहीं पूछा, और चुनाव आयोग शायरी पे शायरी करे जा रहे थे। बहरहाल सुमेधा मित्तल की रिपोर्ट जो न्यूज लॉन्ड्री के वेबसाइट पर है, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए, कि किस तरह से लोकतांत्रिक देश में लोगों को गुमराह किया जा रहा है और भोली जनता सवाल किए बिना उसे सच मान लेती है। खैर, सुमेधा मित्तल के रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितने वोटों से जीती? महज 2678। जी हाँ, मात्र 2678 वोट के अंतर से। लेकिन अब जो हम आपको आंकड़ा बताएंगे वो चौंकाती है। फर्रुखाबाद में 32,000 से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए थे। असल में थे भी नहीं, कहेंगे कटवा दिए गए। सोचिए, अगर 32,000 लोग उस चुनाव में वोट डाले होते तो चुनाव परिणाम क्या होता। और यहाँ गौर भी करना चाहिए आपको कि सुमेधा मित्तल की रिपोर्ट ये बताती है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा वोट हटाए गए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले चुनाव में बीजेपी को कम वोट मिले थे, यानी कि वहीं से ज्यादा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से जहां पे बीजेपी को कम वोट मिले थे। और यहाँ समझिए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में यादव और मुस्लिम मतदाता है, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों वोट बैंक किस ओर है। सुमेधा मित्तल के रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के बीजेपी विधायक सत्यपाल मलिक ने चुनाव से पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बताया कि इलाके में वोकस वोट बहुत पड़ रहे, इसे हटाया जाए। जैसे ही चुनाव आयोग के पास ये चिट्ठी पहुंची, वैसे ही अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर पर दबाव बनाया गया, तब बूथ लेवल ऑफिसर बिना वेरिफिकेशन किए रातों रात हजारों लोगों के नाम
काट दिए। अब मेरठ की बात करते हैं। मेरठ का भी हाल कुछ फर्रुखाबाद की तरह ही है। न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्ट के मुताबिक 16,521 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। सोचिए, मेरठ और फर्रुखाबाद के बारे में तो न्यूज लॉन्ड्री ने रिपोर्ट की है। ऐसे न जाने देश में कितने शहर होंगे जहां लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। इस स्तर पर साजिश की जा रही है, चुनाव धांधली हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने की जो साजिश की जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में किसी भी नागरिक का नाम बिना ठोस कारण के वोटर लिस्ट से हटाए जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही।